हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का आर एस अग्रवाल मैथ बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आर एस अग्रवाल मैथ एक्सरसाइज 2A खत्म कर चुके थे और एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज था एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट को हम कैसे मल्टीप्लिकेशन में ऐड सब्ट्रैक्ट सब पूरी तरीके से डिटेल बताया था कि कैसे हो सकता है, क्या ना हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को भी आप देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है उसी तरीका से बिल्डअप होगा। अगर 20 से देखते हैं, अगर 20 से नहीं समझ में आएगा ना तो मेरी वीडियो को छोड़ दीजिएगा। आप 20 से मत देखिए, आप शुरू से देखिए। जब शुरू से देखिएगा ना तो पूरा समझ में आने वाला है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम समझाया है कि किस तरीका से रहेगा। मल्टीपल रहेगा तो क्या रहेगा, क्या होगा, डिवाइड रहेगा तो क्या करना है, माइनस रहेगा तो क्या करना है, प्लस रहेगा तो क्या करना है, और पावर पे पावर रहेगा तो क्या करना है, मल्टीपल होगा, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। पूरा डिटेल दिया था ताकि बच्चे को समझ में आ जाए और उसी तरीका से उसी तर्ज पे आप चलिएगा तो आप तरीका से मैथ बनाने लगेगा ना कि लगेगा कि मैथ तो एकदम आसान है। बस कोई भी बच्चे को अगर कोई भी बच्चे आपसे मैथ पूछे तो आप उस बच्चे को बता दीजिए जो मैथ में अच्छा करते भर में भी मैथ से डरते हैं उसको बच्चे को, ताकि उसका दिमाग से मैथ से डर हट सके। और इसी तरीका से क्वेश्चन एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करेंगे। एक्सपोनेंट का था, एक्सपोनेंट का अभी क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कैसे कर सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का ही जरूरत है। बस एक कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आसान से समाप्त हो जाएगा। तो सिर्फ आप समझिए कि हम कैसे बना रहे हैं और कैसे इसको सीख करके आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे पाते। क्वेश्चन है ये 57.36 57.36 है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे समझाएं, कैसे बनाएं? तो पहले लिख दिया सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बाद इस डाटा को हम बना दिया। सर आप तो बनाकर भी बता सकते हैं, बनाकर बता सकते हैं, ताकि हम इस जगह पे बना करके हम डाटा इस तरीका से मेंटेन किया है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। नोट्स जब बनेगा ना तो आप कभी भी देखिएगा ना कॉपी को खोल के, अगर नहीं बन रहा तो अच्छे ऐसे बता रहे थे सर, आप पूरी तरीका से समझ में आ जाएगा, पूरा पिक्चर समझ में आने लगेगा कि ऐसे था तो ऐसे था, ऐसे था तो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे हुआ तो ऐसे करना है। तो उसी तरीके से देखिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं। जब हम इसको 57 की जगह पर अगर हम पॉइंट लगा देते हैं और 36 ले चुके होते हैं तो आप समझिएगा कि 10 पे पावर 1। ऐसे कैसे सर, आप तो यही लिख दिया। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम 4-5 टाइप का बता देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट ही आसान हो सके। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? हम 0 पॉइंट लिख लेते हैं ना, 5736 इंटू 10 पे पावर 2। जितना हम डिजिट इधर भागेंगे ना तो पावर बढ़ते चला जाएगा। जैसे कि एक बार और ले लेते हैं, 05736 इंटू 10 पे पावर 3। देखिए इस तरीका से भाग रहा है। जैसे जैसे हम पॉइंट के इधर आ रहे हैं ना तो पावर बढ़ते जा रहा है। लेकिन सर ऐसा करते हैं कि पॉइंट के उधर जाएं तो क्या हो सकता है? अगर पॉइंट और उधर जाते हैं तो क्या कर सकते हैं? देखिए जैसे ही हम जाते हैं 57.36 5.36 को कैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में? इसको कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे ना, जब हम इसको पॉइंट को इस जगह पे आते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए 57.3 और 0.6 करेंगे। अगर 0.6 करते हैं ना तो जिस तरीका से वो पॉजिटिव में चल रहा था ना, अब निगेटिव में चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब निगेटिव में जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, कैसे निगेटिव में स्टार्ट हुआ? क्योंकि अब इधर भाग रहे हैं ना तो पॉजिटिव में भाग रहे हैं। क्यों पॉजिटिव में भाग रहे थे? क्योंकि हम डिजिट को हम पॉइंट में ले आ रहे थे। लेकिन अब कह रहे हैं कि हम पॉइंट से हम डिजिट को हटा रहे हैं। तो आप देखिए इसको प्रूव करके दिखा दीजिए। देखिए एक प्रूफ भी देख लीजिए कि कैसे बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को हम ला के यहाँ उठा के हम बना रहे हैं। 57.36 पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट का मतलब 1 होता है, तो 1 दे दिए। 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे दे दिया। अब 2 तो कैसे लिख सकते हैं? 57.36 अब ऐसे लिख सकते हैं। और 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 का स्क्वायर। हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो हम बता रहे हैं कि 57.36 लिख देंगे तो इसको हम ऊपर कैसे ले जाकर स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा सकते हैं। जब ऐसे सजाने के लिए जब रहे ना तो ये पॉजिटिव में ना जैसे ही ऊपर आएगा ना तो निगेटिव हो जाएगा। अगर मेरा पहला वीडियो देखे होंगे ना तो हम बताया था कि किसी भी अगर पार्ट पे निगेटिव होता है तो 1/10, अगर स्क्वायर रहता है निगेटिव में, अगर स्क्वायर रहता है निगेटिव में तो यानी 1/100। अब जब इस तरीका से बनाइएगा तो क्वेश्चन आसान भी होगा और आसानी से बनने भी लगेगा। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इसी तर्ज पे है और इसी तर्ज पे ये पूरा क्वेश्चन समाप्त होने वाला है।
तो बस एक कॉन्सेप्ट था, हम आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिए। अब क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन धड़ाधड़ बनाना स्टार्ट कीजिए। हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट था, ताकि हम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब हम पॉइंट के इधर अगर इधर भाग रहे हैं तो पॉजिटिव में होगा, अगर पॉइंट के इधर भाग रहे हैं पॉजिटिव में, अगर इधर भागेंगे तो नेगेटिव करेंगे। तो हम पॉजिटिव के इधर भाग रहे हैं तो इधर पॉजिटिव, आप अगर इधर भाग रहे हैं तो पॉजिटिव और इधर भाग रहे हैं तो नेगेटिव। तो देखिए इस तर्ज पे आप पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। अब पॉइंट किधर गए, 10 पे पावर 1 रख दिए हैं, कहा है कि हम राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं। लेफ्ट में जाएंगे तो पॉजिटिव चलेंगे और राइट में जाएंगे तो नेगेटिव चलेंगे। अब इस जगह पे देख लीजिए, इस जगह पे क्या किया है ना कि देखिए कितना जीरो है, पॉइंट डाल दिया इस जगह पे। अब पॉइंट का मतलब क्या बोला है, 1 बोला है। पॉइंट का मतलब हम 1 बोला है और जितना डिजिट उतना ही लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट, और देखिए 6 लिख दिया ऊपर। तो ऐसे कैसे पॉइंट के 2 3 4 5 6, तो 6 यानी 10 पे पावर 6। तो आप इसको प्रूव कर दीजिए 3.5, हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 कितना जीरो है, 3 5 जीरो, 5 जीरो लिख दिया, ठीक है लिख दिए सर। अब इसका कोई बात नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट डाल रहे हैं, हम माना कि पॉइंट इस जगह पे डाल दे रहे हैं। तो जब इस जगह पे डाल दीजिएगा ना तो 3 5 0 0 और 3 जीरो ना 3 0। अब ये पॉइंट जब डाला है ना तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्यों, कहा कि 2 जीरो है। जब 2 जीरो लेफ्ट में एक और पॉइंट नहीं था, माना कि अगर पॉइंट देते हैं, अगर पॉइंट कुछ हो नहीं रहे, अगर लेफ्ट में आते हैं तो आप पॉजिटिव में जा सकते हैं। सर ऐसे बना सकते हैं, आप कैसे भी बना सकते हैं, सिर्फ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म करके बता देना होगा कि इस तरीका से बन सकता है। आप अनेकों किस्म का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अनेकों किस्म का, निगेटिव भी दे सकते हैं, पॉजिटिव भी दे सकते हैं। आप पॉजिटिव कैसे दे सकते हैं, निगेटिव कैसे दे सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट बताया, उसी कॉन्सेप्ट के तर्ज पे टोटल क्वेश्चन बनने वाला है। ये क्वेश्चन हो चुका समाप्त, ये भी क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अगर पॉइंट यहां डालते हैं तो पॉइंट का मतलब 1 दे दिया, और कितना जीरो, तो 6 जीरो 3 और 3 6 जीरो डाल दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड जाइए, देखिए इस तरीका से उठा दिया है। अब पॉइंट यहां डाल दिया, पॉइंट यहां डाल दिया, पॉइंट का मतलब 1 डाल दीजिए, और कितना जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 जीरो, पावर 5 दे दीजिए। तो इस फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी वही पार्ट है। इस जगह पे पॉइंट डाल दीजिए, जब पॉइंट डाल दीजिए ना तो 68 लिख चुका है। और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट, 8 पे पावर 10 पे पावर 8 कर दीजिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तर्ज पे बनाना है। फिर इस जगह पे पॉइंट डाल दीजिए, तो आप कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए पावर 12 कर दीजिए, तो ये भी आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 का यहाँ पॉइंट डाल दिया है। जब 6 यहाँ पॉइंट डाल दिया है तो कितना डिजिट है, तो बोले कि मल्टीपल में दे दिया, तो मल्टीपल में दे दिया, तो मल्टीपल के लिए क्या हदियाना है, बस इसी तरीका से है। 3 4 5 कितना है, 10 पे पावर 5 में है, 5 जीरो दे दीजिए, सिर्फ 5 जीरो, बस वही मिल चुका, यही मिल चुका, इसी टाइप का मिल चुका है। जब इसी टाइप का मिल चुका है, खाली आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट यहाँ डाल रहे हैं, जब पॉइंट यहाँ डाल रहे हैं तो कितना डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3.45 इंटू 10 पे पावर 7, और देखिए यही मिल रहा है आपका राइट आंसर। तो इसी टाइप से बनाना है। एक स्टेप और लेके चला है और इसको 2 किया है और फिर 5 किया है। अब जब बेस सेम हो जाते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 10 पे पावर 5 2 7 हो गया, 1 10 लिख चुका होगा। तो इस तरीका से बनाना है। ये आपका नोट्स बेहतर तरीका से बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन कर दिया समाप्त, एक्सरसाइज 2B का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है ना, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। इसका मतलब है कि कौन सा इसको यूज कर करके, देखिए ना अभी हम जो क्वेश्चन फर्स्ट बनाया है ना, उस क्वेश्चन को बना कर रखा है और इसको फर्स्ट डे वाला क्वेश्चन में कन्वर्ट करके देना होगा। जब कन्वर्ट कैसे दे सकते हैं सर, ये आपका पूरा डाटा रहा। कैसे डाटा बनाए सर, आप तो अजीब टाइप से बता रहे थे, अजीब टाइप से नहीं। देखिए इसको पॉइंट किया है, 5 जीरो करेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो बचेगा, 3 जीरो बचेगा। तो हम कैसे बनाए थे, ऐसे ही बताए थे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसे पॉइंट में देता है तो इसके नीचे हम पॉइंट है तो 1 है, और जितना डिजिट है पॉइंट के बाद उतना जीरो देना है, उतना जीरो भी दे दिया है। देखिए इस जगह पे अब 5 है तो 5 रख लिया, ठीक है सर। अब इसको हम 374 को हम स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कर दिया। 5 है। अब जब हम 3 को 2 से काटेंगे, जैसे देखिए 1/100 का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं
1/100 का स्क्वायर है तो 100 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और 10 पे पावर 5 है यानी 5 और 0 है, 5 और 0 है तो 5 और 0 दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना बचा? 1000 यानी क्यू बचा। और जब 3 जीरो है तो 3 पावर है, तो 3 पावर है, देखिए इस जगह पे 3 किया है। अब फिर क्या किया ना, मल्टी इसको तोड़ दिया, क्यू करके 1000 लिख दिया, जो 1000 बचा था। और 1000 जब बचा था तो उससे मल्टीपल कर दिया, जब मल्टीपल किया तो ये बना, जब ये बना तो टोटल क्वेश्चन 6 इसी टाइप से बनेगा और 6 भी इसी तर्ज पे समाप्त होगा। समाप्त कीजिए, जैसे सेकंड में देख लीजिए, बस वही किया, बस 3 पॉइंट है तो एक 1 है और कितना डिजिट है? 3 डिजिट है तो 3 ठो क्यू कर दिया और पावर 8 कर दिया, पावर 8 था 10 के पावर तो कर दिया। फिर क्या करें ना, पॉइंट से 3 को 8 से उड़ा दिया तो 3 जीरो इधर कट गया ना, 8 जीरो था, 3 जीरो कटेगा तो 5 जीरो बचेगा, तो 5 जीरो 10 पे पावर 5 बच गया। अब 5 जीरो को इस तरीके से लिख सकता था लेकिन लिखी से नहीं, क्योंकि आपको घुमाने की सिर्फ कोशिश कर रहा है। जब इस तरीका से लिख सकता है, कितना हो चुका? 5 जीरो। अब लिख से 6 9 1 2 और 5 जीरो डाल देना था, 5 जीरो, देखिए ये मिल चुका। तो आपको इसी टाइप से बनाना है और टाइप से बनाते बनाते आप खुद सीख जाइएगा कि ये क्वेश्चन आसान था, ये हार्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हो चुका समाप्त। अब उसी तर्ज पे बनाइए, पॉज कर दीजिए वीडियो को और अपने आप को देखिए कि आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी उसी तर्ज में बनेगा, पॉइंट डाल दीजिए, फिर इसको स्क्वायर कर दीजिए, पावर 4 जीरो है तो 4 जीरो 4 पावर कर दिया, 7 अब 2 पावर रहेगा तो यानी 100 होगा। 4 से 3 पावर रहेगा, क्योंकि 4 और 3 साथ होता है ना, तो 4 7 जीरो में से 4 जीरो कट जाएगा तो 3 जीरो बचेगा, तो 3 पावर ले लिया। अब पॉइंट हटाया, 1000 दे दिया। अब 1000 कर करके क्या किया ना, 2 5 3 इंटू 3, 3 ठो जीरो कर दिया, 3 ठो जीरो कर दिया ना, जब मल्टीपल करना 4 1 2 5 3 0 0 0 अब करेगा तो ये आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका समाप्त सेकंड का। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो फोर्थ क्या किया ना, तो 2y10 कर सकता है, हाँ कर सकता है, 1 पावर दे सकता था, हाँ दे सकता था। 1 दे पावर ना दे, किसी भी पावर 1 हो जाता है ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम इसको करें या ना मल्टीपल करें, तो नहीं करेंगे कोई बात नहीं। फिर क्या करें, फिर 10 और 4 जीरो है तो 1 जीरो कट जाएगा तो 3 जीरो बच जाएगा, तो 3 पावर रख दिया। अब क्या 25 इंटू क्या करेगा, 3 से 3 ठो जीरो दे करके स्टार से बैठा देगा, 5 0 0 0, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हार्ड है और हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सिर्फ पहले बताया जाता है कि बच्चे पहले एक कॉन्सेप्ट से समझ जाते हैं क्वेश्चन, तो पूरे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पूरा अगर बनाते हैं, अगर बनाकर देखिएगा कि आपसे प्रूव हो पा रहा है या नहीं, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहा है या नहीं। अगर हो पा रहा है तो आप कॉन्सेप्ट सीखे, नहीं हो पा रहा है तो कॉन्सेप्ट नहीं सीखे। तो फिर उससे शुरू वाला हम जैसे बताए तो उसे देखिए कि क्या सर कैसे बता रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उस टाइप से करना सीख जाइएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो चुका समाप्त। 5 देखिए, 5 क्या कह रहा है, 5 उसी तरीके से तर्ज पे बना हुआ है। तर्ज पे जब बना हुआ है तो इस तरीके से इसको नीचे 100 कर दिए, पॉइंट 100 कर दिए। अब 2 जीरो ने है, इस पर 2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, काहे कि 100 का 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा ना, तो 4 जीरो बच जाएगा। तो इस जगह पे 4 जीरो आ गया, देखिए 4 जीरो आ गया। देखिए इस जगह पे कन्वर्ट किया है, कहीं कहीं नहीं कन्वर्ट किया है, देखिए इस जगह पे नहीं कन्वर्ट किया है, इस जगह पे नहीं किया है, इस जगह पे नहीं किया है, काट दिया डायरेक्ट, तो इस जगह पे करके चला है। तो जब करके चला है, नहीं भी चल सकता, चल भी सकता है, तो आपको सिर्फ बताने के लिए कि इस तरीके से हम बना के डाटा दे दिया, ताकि आपको एक बार डाटा अगर समझ में आ जाता है तो आप नोट्स आसानी से रखते हैं। तो देखिए अब क्या करें ना, काट छाट करेंगे और डायरेक्ट आंसर दे करके अपने आप को इतना आंसर दे देंगे। बोले कैसे सर, देखिए पॉइंट है 1 दे दिया, 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट दिया है तो अब 2 डिजिट, अब 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है सर। अब देखिए 2 जीरो से 2 अगर 10 100 है, 2 जीरो से 6 जीरो में से 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो 4 जीरो बच जाएगा, तो ये 4 जीरो बच जाएगा, 10 के पावर 4 हो गया। अब 4 जीरो को क्या किएगा ना, 5 1 7 0 0 0। अब ऐसे नहीं लिखे सर, ऐसे ही बताइए, 0 0 4 तो जीरो दे दिए, 4 तो जीरो दे दिया। अब इन दोनों मल्टीपल करिए, 5 1 7, अब 4 तो जीरो दे दीजिए, यही तो आपका राइट आंसर है। जब यही राइट आंसर है तो आप इसी तरीके से बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी टाइप से है। जब उसी टाइप से है तो आप बनाइए इस तरीका से। अब क्या करेंगे ना, पॉइंट है तो 1 है, नीचे 1 दे दिया, 3 डिजिट है तो 3 जीरो दे दिया, उसके बाद में 9 है तो 9 रख दिया। इसको कीप कर सकते हैं, हाँ कीप भी किया है। जब 9 जीरो में से 3 जीरो चला जाएगा तो क्या बचेगा, 6 जीरो बचेगा, तो 6 जीरो 10 पे पावर 6 रखा, 10 पे पावर 6 रखा तो क्या किया, फिर 1 6 7 9 इंटू 6 जीरो दे दीजिए,
कितना 6 जीरो हो गया, 167900000060 दे दीजिएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 6 जीरो मिला दीजिएगा, मल्टीपल कर दीजिएगा तो आपका ये मिल जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। और इसी तरीका से ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 6 क्वेश्चन हुआ समाप्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन को अगर मेरा वन क्वेश्चन अगर आप देख लिए होंगे तो इस क्वेश्चन को आप एकदम देखते के साथ बना दीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट अगर समझ में गए होंगे तो, अगर नहीं समझे होंगे तो फिर समझ लीजिए कि सर उस तरीका से कैसे करें। देखिए ये लिखा ना, अब इसको बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है तो हम पॉइंट दे देते हैं, फिर लिखेंगे 848 यानी माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर है, मीटर। अब इस पे क्या लगा दीजिए, 10 पे पावर 3 जीरो ने दिया है, 3 जीरो लगा दीजिए और देखिए ये आपका राइट आंसर। उसी टाइप से थोड़ी से तो बोलिए सर आपको 100,000 दिया है तो 1000 कीजिए ना कीजिए, आप ऐसे डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? कॉन्सेप्ट बताया था कि ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या हम डायरेक्ट आंसर अगर 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर का पहले 1000 कर लेंगे, जब 1000 कर लेंगे उसके बाद में लिख देंगे 4848 पॉइंट नहीं डालिएगा और लिख जाइएगा 10 पे पावर 3, क्योंकि इस टाइप से बना दिया स्टैंडर्ड फॉर्म। 2 नंबर अब जैसे जैसे नंबर पूछेगा, अगर 3 नंबर पूछते तब तक तो क्या करते सर, 3 नंबर भी कर पूछता नहीं तो इसी तरीका से करते। अब इसको कुछ नहीं कर सकते। अब क्या कर सकते थे ना, अब हम यहाँ ऐसे लगा देते 0.0, अब 848, अब क्या सकते 10 पे पावर 4 लिख देते, बस यही आपका राइट आंसर हो जाता। तो करना तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये समझना जरूरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से थर्ड का फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन भी उसी तर्ज पे है, आप बनाइए। मीटर पर सेकंड में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मीटर पर सेकंड में आएगा आंसर। अब क्या किया ना कि कितना है 10 पे पावर देखिए 8 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, 10 पे पावर 8 किया 3 इंटू इसको 3 इंटू 10 पे पावर 8 कर दिया। बोले पहले कैसे लिखे, पहले ऐसे लिखे आप 8 जीरो ना 4 5 6 7 8। अब क्या लिखें 3 इंटू 10 पे पावर 8 लिख दें। और इतना ही हमारा लाइट का स्पीड है वैक्यूम में, तो उसी तरीके से तर्ज पे दे दिया और ताकि आपको बना सके आप बस। अब क्या करें क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या गया, अब इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, अब पॉइंट यहाँ डाल दिया है। जब पॉइंट यहाँ डाल दिया है, देखिए पॉइंट यहाँ डाल दिया है, जब पॉइंट डाल दिया है तो आप क्या करें, अब पॉइंट आपको अलग करना होगा। पॉइंट अलग कर देखिए 11 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो था, 11 जीरो ठीक है सर, 11 जीरो ले लिया और 11 जीरो पर 11 पावर कर दिया और डायरेक्ट आंसर देकर के छोड़ दिया। तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट आंसर भी देके चल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे चलिए, अगर 2 नंबर का है तो इस तरीके से चलिए। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 भी हो चुका समाप्त, थर्ड क्वेश्चन समाप्त किया है और 6-7 क्वेश्चन तक है और इस 6-7 क्वेश्चन अगले एपिसोड में ये क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि समाप्त हो जाए। और कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, आपको सिंपल फॉर्म में समझाया और सिंपल फॉर्म में समझ के भी चलना है और इसी तरीका से मैथ बनाते रहना है और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।